नेक्स्ट है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस शो करते हैं। ये आइसोमेरिज्म उन मॉलिक्यूल्स में पाया जाता है जिनमें एक या एक से ज़्यादा कायरल कार्बन या कायरल एटम या फिर एसिमेट्रिक एटम मौजूद हो, यानी कि ये दो ऐसी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सके जो एक दूसरे का मिरर इमेज हों। जैसे कि हमारे दोनों हाथ, हमारा राइट और लेफ़्ट हैंड, जैसे कि हमारा राइट हैंड है और लेफ़्ट हैंड है, इनको हम साथ साथ रखें तो इनकी हथेलियाँ एक दूसरे से मैच करेंगी, जबकि अंगूठे एक दूसरे से दूर होंगे। तो इसी तरह ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। ये दोनों जो फॉर्म्स होती हैं ये एक दूसरे से आइडेंटिकल होती हैं। इनका वाहिद फ़र्क जो है वो ये होता है कि ये इनमें से एक ऑप्टिकल लाइट, पोलराइज लाइट को, प्लेन जो होता है पोलराइज लाइट का, उसको लेफ़्ट में रोटेट कर देता है, जबकि दूसरा प्लेन पोलराइज लाइट को राइट तरफ धकेल देता है। इसकी वजह से इसे ऑप्टिकल आइसोमर्स कहा जाता है, बिकॉज दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। आइसोमर्स जो कि प्लेन पोलराइज राइट को की तरफ रोटेट कर देते हैं उन्हें डेक्स्ट्रो रोटेटरी या डी फॉर्म कहा जाता है। डी आर आपने याद रखना है यहाँ से। ऐसे आइसोमर जो कि राइट साइड पर जो है वो जो है रोटेट कर देते हैं लाइट को, उन्हें हम डी के साथ यहाँ पे डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहेंगे, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर जो है वो रोटेट करते हैं। डार्क DRC, ठीक है। डी वाले वो हैं जो कि राइट साइड पर यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पोलराइज लाइट को रोटेट करेंगे। इन्हें पॉजिटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, ड्रिप। नेक्स्ट है जी ऐसे आइसोमर्स जो कि प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट की तरफ धकेल दें, उन्हें एल से ही रिप्रेजेंट करते हैं। एल फॉर्म कहते हैं लीवो रोटेटरी को। लीवो रोटेटरी वाले तमाम आइसोमर्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लेन पोलराइज लाइट को धकेल देते हैं या रोटेट कर देते हैं। जब इन दोनों तरह के सॉल्यूशंस में इक्वल कंसंट्रेशन में दोनों तरह के आइसोमर पाए जाएं, यानी कि 50% डी हो और 50% एल आइसोमर पाया जाए, तो ये एक दूसरे की रोटेशन को कैंसिल कर देते हैं और सॉल्यूशन की कोई रोटेशन शो नहीं होती, जिसकी वजह से डी एल मिक्सचर को ऑप्टिकली इनएक्टिव या रेसिमिक मिक्सचर भी कहा जाता है। डी एल आइसोमर्स को एक दूसरे का मिरर इमेज कहा जाता है। इन्हें इनेंशियोमॉर्फ भी कहा जाता है। मॉर्फ हम बोलते हैं शेप को, मॉर्फा का मतलब होता है शेप या स्ट्रक्चर। तो ये सेम स्ट्रक्चर या डी और एल एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं। इनेंशिया का मतलब होता है ऑपोजिट, मुख्तलिफ, और मॉर्फ का मतलब है फॉर्म और इनेंशियोमर्स, ठीक है। तो इनेंशियोमर्स ऑपोजिट फॉर्म्स यानी कि एक दूसरे की मिरर इमेजेस को बोलते हैं। इन मॉलिक्यूल्स को ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए इनके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मौजूद होनी चाहिए। कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। ऐसे कम्प्लेक्सेस जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या 6 हो, ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन दोज कंपाउंड शोइंग द कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्सेस होते हैं। इनके अंदर रेयरली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने में मिलता है। इनके अंदर 4 लिगेंड्स होते हैं और सेंट्रल मेटल एटम एक ही प्लेन में मौजूद होता है, जिसकी वजह से ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री रखते हैं। ताहम मिल और किबल ने 1935 में आइसोब्यूटाइलीन डाईअमीन स्टिलबीन डाईअमीन प्लैटिनम 2 आयन की ऑप्टिकल आइसोमर्स को रीरोल किया था। इस कम्प्लेक्स आयन के पास स्क्वायर प्लेनर शेप मौजूद थी, जबकि इनकी इनेंशियोमॉर्फ्स जो हैं वो हाईली स्टेबल थे। ये हमारे पास स्टिलबीन है, C6H5CH सिंगल बॉन्ड CH और C6H5। ये हमारे पास डाई अमीन्स हैं, ये हमारे पास प्लैटिनम है और इस पर 2 हमारे पास जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर है। टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस। टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस में अगर हम ऐसे मॉलिक्यूल को देखें जिनमें 2 एसिमेट्रिकल चिलेटिंग एजेंट्स मौजूद हों और ये ऑप्टिकली एक्टिव भी हों, तो इनके अंदर अगर हम देखते हैं इन स्ट्रक्चर्स को, ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। ये प्लेन है, जैसे आप शीशे के आगे जो है वो अपना हाथ रखते हैं तो आपको अपना हाथ जो है वो, दायां हाथ जो है वो ऐसा दिखाई देगा जैसे आपको बायां हाथ होता है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं। ऐसे कंपाउंड जो ABCD टाइप के होते हैं ये मिरर इमेजेस एंशियो फॉर्म्स देते हैं, क्योंकि इनके अंदर चारों ग्रुप्स जो होते हैं लिगेंड के, चारों ग्रुप्स मुख्तलिफ होते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 6 कोऑर्डिनेशन। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कंपाउंड हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6।
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 6 नंबर वाले कोऑर्डिनेशन सिस्टम में बड़ा कॉमन है। मोनोडेंटेट लिगेंड्स अगर मौजूद हों, जैसे ए है, बी है और सी है, ये दो दो मौजूद हैं। ए ग्रुप जो है वो भी जो है वो 2 बार मौजूद है, जैसे यहाँ पर है, ये मौजूद हैं बी और ये सी एडजेसेंट पोजीशंस पर। तो इनका अगर हम मिरर इमेज देखते हैं तो वो ये वाला बनेगा। इन कम्प्लेक्सेस में अगर हम देखते हैं ऐसे कंपाउंड जिनमें 6 के 6 मुख्तलिफ लिगेंड्स मौजूद होते हैं, तो इनके अंदर सेंट्रल मेटल एटम जो होता है वो एसिमेट्रिक होगा, उसमें कोई सिमेट्री नहीं होगी। और ये 15 तक आइसोमर्स जो हैं वो शो करता है। और अगर टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स जो हैं वो देखे जाएँ तो वो 30 होंगे, क्योंकि ये डी और एल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। हर एक के 15-15 होंगे तो टोटल जो है वो 30 हो जाएंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है इसका शो किया गया है। ये लीवो है और ये वाला डेक्स्ट्रो है, ठीक है, डी वाला और एल वाला। एल वाला लेफ्ट पे रोटेट करता है और ये एंटी क्लॉकवाइज के अंदर जो है वो रोटेट करता था लाइट को, ठीक है, याद रखना आपने। नेक्स्ट है जी ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस, जो कि सिमेट्रिकल बाइडेंटेट चिलेटिंग लिगेंड्स पर मौजूद होते हैं, यानी कि इनके अंदर जो है वो सिमेट्री भी पाई जाएगी बेसिकली। और इनके अंदर लिगेंड जो है वो बाइडेंटेट होगा। एक ही लिगेंड जो है वो 2 एटम के ज़रिए से इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा मेटल को। यहाँ पर अगर हम देखते हैं ए, ठीक है, ये हमारे पास जो है सिमेट्री भी शो करनी चाहिए, यानी कि ये इस तरह से अरेंज हों कि पूरे मॉलिक्यूल में कोई सिमेट्री हो। कुछ कम्प्लेक्सेस हैं, इन कम्प्लेक्सेस की जो डी और एल फॉर्म होती हैं ये एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होती हैं, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। यानी कि हमारे पास ये है, ठीक है, तो अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रख दूँ यूं ही तो ये यूं आएगा, ठीक है, यूं करके, और दूसरे वाला जो होगा उसका ये इधर वाली साइड पे होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये मुख्तलिफ साइड्स आ जाएंगी। ये वाली जो साइड है ये इधर को चली जाएगी और ये वाली साइड इधर को आ जाएगी, ठीक है, अगर हम एक दूसरे के ऊपर उठा कर रखते हैं तो। जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल देती हूँ यूं करके, ठीक है, तो ये वाले के ऊपर जब हम रखेंगे दूसरे वाला, यही इसी का दूसरा, ठीक है, तो वो यूं आ जाएगा। ये एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज नहीं करेंगे, ठीक है, एक दूसरे के साथ बिल्कुल मैच नहीं खाएंगे। तो ये वाले जो होते हैं कम्प्लेक्सेस ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अच्छा जी, इनके अंदर सिमेट्री जो है वो नहीं है। नेक्स्ट है जी हमारे पास ए बी बी, ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास ए जो है वो हमारे पास एक बाइडेंटेट लिगेंड है, ये दोनों मुख्तलिफ हैं, एक ए है और ए बी है, ठीक है। तो इनके अंदर जब हम देखते हैं ये वाला ग्रुप और एक देख रहे हैं जी हम कार्बोनेट, तो इनके अंदर जो है वो यहाँ पर जो है वो ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री पाई जाएगी। नेक्स्ट ऐसे ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस जिनमें मोनोडेंटेट और सिमेट्रिकल बाइडेंटेट रिलेटिंग लिगेंड पाए जाएं, यानी कि मोनोडेंटेट हो, ये X2 जो है वो मोनोडेंटेट है, ए वाला जो है वो हमारे पास बाइडेंटेट लिगेंड है। और अगर हम देखते हैं इन 3 कंपाउंड्स को, चारों को, तो ये इसी क्लास से बिलोंग करते हैं। जैसे Cl है, ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो बाइडेंटेट है और ये वाला भी बाइडेंटेट है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं ये वाला क्लोराइड, ये वाला क्लोराइड, ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली जो होते हैं ये मोनोडेंटेट है, ये मोनो है, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर सप्लाई कर रहे हैं, जबकि इनाइल जो होते हैं ये वाले ग्रुप, ये दोनों के दोनों जो होते हैं ये बाइडेंटेट हैं और चिलेटिंग लिगेंड्स भी हैं, क्योंकि ये एक क्लोज शेप बनाते हैं आफ्टर गिविंग देयर इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर ए जो है वो बाइडेंटेट लिगेंड होगा, एक्स और वाई जो होते हैं वो 2 मुख्तलिफ यूनिडेंटेट लिगेंड्स होंगे। ये भी एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होते। नेक्स्ट है ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस कंटेनिंग ऑप्टिकली एक्टिव बाइडेंटेट अनसिमेट्रिकल लिगेंड्स। तो पहली चीज़ ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए जो है सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, बाइडेंटेट लिगेंड होगा। तो बाइडेंटेट लिगेंड हमने एक ए ले लिया, एक बी ले लिया, ठीक है, ए और बी मुख्तलिफ बाइडेंटेट लिगेंड्स हैं, जबकि X2 जो है वो हमारे पास यूनिडेंटेट मोनोडेंटेट लिगेंड है। तो यहाँ पर नाइट्रो जो है हमारे पास मोनोडेंटेट है, जबकि यहाँ पर ये 2 ग्रुप्स जो हैं हमारे पास, ये दोनों के दोनों जो हैं वो बाइडेंटेट होंगे। तो इनके मिरर इमेजेस तो होंगे, एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होते, इनके दरम्यान में कोई सिमेट्री भी नहीं होती है। तो अगर हम देखते हैं हमारे पास एक बाइडेंटेट लिगेंड हो और 2 जो हैं वो यूनिडेंटेट लिगेंड्स हों और मुख्तलिफ हों। तो अगर इस केस के अंदर हम देखते हैं तो कुछ इस तरह की हमारे पास जो है वो इनके जो है वो स्ट्रक्चर्स बनेंगे और इनका मिरर इमेज जो है वो इस तरह का ड्रॉ होगा और ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होंगे, ठीक है। तो इनकी सुपर इम्पोजिशन जो होती है वो नहीं होती, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ये वाला इनाइल जो है वो हमें इधर शो होगा और ये वाले क्लोराइड जो हैं ये कुछ इस तरह से ड्रॉ होंगे, ये क्लोराइड इधर आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे अमोनिया आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से ये जो है वो मुख्तलिफ हो जाएंगे दोनों बिल्कुल। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस जिनमें पॉलीडेंटेट लिगेंड्स हों।
पॉलीडेंटेट लिगेंड ऐसे लिगेंड थे जिनके अंदर दो या दो से ज़्यादा एटम्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, तो इसके अंदर जो है हमारे पास दो से ज़्यादा ग्रुप्स भी मौजूद होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन सप्लाई करते हैं। ये दो तरह के ऑप्टिकल आइसोमर शो करता है, डी और एल फॉर्म, दोनों की दोनों जो है एक दूसरे के प्लेन इमेजेस होती हैं, लेकिन ये एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होंगी, इनके अंदर सिमेट्री नहीं पाई जा रही। नेक्स्ट हम देखते हैं जी प्लेन मिरर इमेजेस, ये भी हैं हमारे पास। यहाँ पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और यहाँ पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं वो कोबाल्ट को इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहे हैं। आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स अनयूजुअल आइसोमेरिज्म क्यों शो करते हैं, दो मुख्तलिफ तरीके के आइसोमेरिज्म्स जो होते हैं वो कौन कौन से हैं, आयनाइजेशन और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म को डिफाइन करें, स्टीरियो आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन करें, इसकी नाम भी लिखें टाइप्स के, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को डिफाइन करें। अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।